21वीं सदी से पहले न्यूक्लियर हथियार ही जंग की गारंटी माना जाता था। जिस देश के पास जितने एटम बम होते थे वो उतना ज्यादा ताकतवर। लेकिन अब यह पैमाना बदल चुका है। एटम बम के साथ साथ अब जिस देश के पास सबसे दूसरी तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं वही बाहुबली है। रूस हो, अमेरिका हो, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के पास धरती के किसी भी हिस्से में धमाका करने के लिए मिसाइल धमाका की पावर है। लेकिन इस क्लब में हिंदुस्तान के विध्वंसक की एंट्री ने मिसाइल वर्ल्ड में अब खलबली मचा दी है। भारत के मिसाइल तरकश से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र वॉर जोन में आने वाला है जो सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में जबरदस्त तबाही मचा सकता है। मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है कि वो है दहशतगर्दी। मोदी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी करता है तो कभी ये हैवान मनाता है। मोदी दहशतगर्दी की दुनिया का कहने के सबसे बड़ा डॉन बना फिरता है। दहशतगर्दी करना और करवाना मोदी पर खत्म है। कत्लो गारत करने वाला मोदी अनकरीब खुद, याद रखिएगा, गारत होने वाला है। अच्छा नाज़रीन, मोदी एक जहनी मरीज है और आमतौर पर जहनी मरीज का इलाज मेंटल असाइलम में किया जाता है। लेकिन मोदी एक ऐसा जहनी मरीज है जिसको मेंटल असाइलम की नहीं बल्कि 3rd डिग्री की जरूरत है। उसको इतनी मार मारनी चाहिए कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। हुजूर ये फरमाइए कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक बड़ा माशी जो है एक बुहरान जन्म ले रहा है जिसमें हजारों मील तक जा सकता है दूर। तो व्हाट इज दिस पॉलिसी? ज़ाहिर है हम तो उसके पास वो मिसाइल तो मौजूद हैं जो अगर वो जिस तरह उसने पहले भी इस तरह की हरदसराई की थी। तो हाउ डू यू लुक एट दिस आर्म्स रेस और उसकी एम्बिशंस क्या है इंडिया की? सिद्दीकी साहब। बिल्कुल। अबे हिला के रख दिया मोदी जी ने। जिसमें क्या कर दिया है, जिसमें हर चीज शामिल है, वजह हर चीज, मिलिट्री ट्रक, ये सब हम पाकिस्तानी और चाइनीज के लिए। बिल्कुल। भारत ने ईरान युद्ध के हालात देख लिए ना, भारत को पता लग गया है कि क्या रिक्वायर्ड है हमें। आज अब अगर कोई देश ऐसी मिसाइल तैयार कर दे जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो तो समझ लीजिए खेल पलटने वाला है, खेल बदलने वाला है। जी हाँ, भारत ने कुछ ऐसा ही किया। युद्ध जैसे माहौल के बीच भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक शौर्य मिसाइल अब एक नए अवतार में वापस आ रही है और इसकी तैयारी कर रहा है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जल्द ही इसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन टेस्ट होने वाला है और अगर ये सफल हो गया तो भारत की ताकत एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। आज रात को हम सोए और सुबह उठे, इस दुनिया के अंदर धमाका हुआ का टेस्ट हो। तो यकीन कर याद, ये वो मिसाइल है कि दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम, चाहे रशिया, चाइना, अमेरिका, कोई भी हो, इसे रोक नहीं। और समझो ये अगर छुट गया तो समझो छुट गया, या जिस मुल्क पे ये गिर गया समझ के वो मुल्क खाक बन जाएगा। मिट्टी बन जाएगा। मिट्टी बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं? जालिम शख्स का भयानक अंजाम, याद रखिएगा, बहुत करीब है। लेकिन ये बात उसको जरा भी समझ नहीं आ रही। सामने ये राज खुल चुका है कि मोदी का नाम नेहाद भारत जगमग नहीं बल्कि इंतहा पसंदी की बकबक कर रहा है। नुकसान पहुंचा दे लेकिन कह लें कि किस्मत की करनी। देखिए जरा, सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश है कि हम तैयार हैं। अब चलिए जान लीजिए क्या है ये सूर्य मिसाइल। दरअसल सूर्य मिसाइल पहले से ही भारत की एक बेहद एडवांस टैक्टिकल मिसाइल मानी जाती है। इसकी रेंज लगभग 700 से 1000 किलोमीटर के बीच है, लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी स्पीड, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी और इसका अनप्रिडिक्टेबल रास्ता। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है यानी आवाज की गति से कई गुना तेज। आपने दो आम अहम अपना क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशंस को अपना हाईलाइट किया है। उसके अलावा इनडायरेक्ट इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। इस जो है अपना शाहिद साहब इसकी को रेंज को 4 किलोमीटर है और ये बेसिकली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इस रेंज से वो पूरा चाइना को भी कवर करता है, कुछ इलाके यूरोप तक को भी वो कवर करता है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स उस रेंज के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आपने रेस का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये रेस में उनसे आगे निकल गए हैं चाइना से। चाइना के पास एक DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 5 क्वालिटी को भी। लेकिन एयर मार्शल साहब, ये बहुत बड़ी खबर आपने दी है। 12 ये क्या चाइना के लिए थ्रेट है और उन थ्रेट जो है चाइना के लिए और अमेरिका के लिए भारत जो है बन चुका है। ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको
डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त जो कुछ भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, जिस किस्म के मिसाइल्स अपने वो अपग्रेड कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान भारत की जब भी अगली जंग होगी, हम पहले भी कहते रहे हैं, डिसाइसिव होगी, खास तौर पे कश्मीर के मामले में। तो इस वजह से तैयारियां तो अब फुल स्केल पे हैं दोनों। लेकिन बासित साहब मुझे यहाँ पे करेक्ट भी कीजिएगा कि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि कुछ डिफेंस की बात करते हैं, ये डिफेंसिव होगा या ऑफेंसिव है? और सूर्य NG मैक्स 7+ तक पहुंच सकती है, यानी करीब 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप सोचिए, इतनी स्पीड से अगर कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रही है तो उसे रोकने के लिए आपके पास कितना समय होगा? कुछ ही सेकंड बचे होंगे। मतलब ये सीधी लाइन में नहीं जाती है, रास्ते में दिशा बदल लेती है, यानी दुश्मन के रडार के लिए इसका अगला कदम अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है। नहीं, ये दोनों ही है। भारत की जाने से तो ऑफेंसिव ही है, लेकिन हमारी तो पूरा जो डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव ही है। बिल्कुल। हमने अभी तक ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन पे अमल नहीं किया, ना हमारा है अभी तक, तो हमारा डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है। लेकिन भारत का चूंकि ऑफेंस डिफेंस डॉक्ट्रिन है तो इस वजह से वो भरपूर तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, अभी हाल ही में भारत ने एक और टेस्ट किया है उसके, और ये जो क्रूज मिसाइल है, ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक बड़ा अहम उनका एसेट है, और ये गेम चेंजर भी है। या वॉर में जो सिचुएशन होती है ना, उसके लिए ब्रह्मोस की कामयाबी बड़ी अहमियत रखती है भारत के लिए, क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, और फिर जो है रेडार को इवेट करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो है इसकी बड़ी, दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता। इंडिया का नया जिगजैग वेपन एक टोटल गेम चेंजर है। पहले सिर्फ एटम बॉम्ब पावर की गारंटी होती थी, पर अब गेम बदल चुका है। अब वही बाहुबली है जिसके पास सबसे खतरनाक मिसाइल्स हैं, और इंडिया ने अब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र रेडी किया है जिसने ग्लोबल मिलिट्री सर्कल्स में खलबली मचा दी है। शौर्य NG, जो DRDO का नया मास्टरपीस है। ये कोई नॉर्मल मिसाइल नहीं है, ये एक हाइपरसोनिक वेपन है, मतलब आवाज की रफ्तार से भी कई गुना ज्यादा तेज। इसकी स्पीड 2.5 किलोमीटर पर सेकंड है। दुश्मन को सोचने का मौका तक नहीं मिलेगा। लेकिन रियल मैजिक ये है कि इसका जिगजैग पाथ, ये सीधी लाइन में कभी नहीं चलती, रास्ते में अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। इसका मतलब है दुश्मन के रेडार्स और डिफेंस सिस्टम के लिए इसका नेक्स्ट मूव गेस करना इम्पॉसिबल है, और इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है। ईरान इजराइल टेंशन के बीच इंडिया अपनी बाउंड्रीज सिक्योर कर रहा है। 700 से 1000 किलोमीटर की रेंज और इतनी एक्यूरेसी कि पाकिस्तान से लेकर चाइना तक सब शॉक्ड हैं। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये एक मैसेज है कि इंडिया अब डिफेंसिव नहीं, प्रोएक्टिव है। DRDO की इस नई पावर के लिए 1 लाख तो बनता है। आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।